हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस ई लर्निंग। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट राइट नाउ। बच्चों, आपके अगर कोई डाउट्स है या कोई क्वेरीज है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और अपनी जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, वो वहां पे आप हमें सेंड कर सकते हो। तो आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम्स नजदीक है। आई होप आप सभी को डेट भी पता होगी कि 11 मार्च 2024 को सीबीएसई का मैथ्स पेपर है। अब मैथ्स का प्रिपरेशन आप सभी का जोरों से चल रहा होगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज शेयर कर लेना है बच्चों कि किस चैप्टर से आप कैसे टॉपिक्स को प्रिपेयर करोगे और किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आपके पास आएगा और क्या वहां पे मार्किंग स्कीम का पैटर्न सीबीएसई का होने वाला है। उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रिपरेशन चलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे चैप्टर वाइज वेटेज सीबीएसई ने यहाँ पे स्टैंडर्ड मैथ्स पेपर को कितने क्वेश्चंस अलॉट किए हैं। तो बात करते हैं चैप्टर 1 जो आपके पास है रियल नंबर्स। ओके, अब इस पैटर्न को देख के एक चीज तो क्लियर हो जाता है बच्चों कि सीबीएसई ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास एपी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही बनेगा। बाकी किसी चैप्टर से आपके पास केस स्टडी नहीं आने वाली है। तो आप यहां पे श्योर कर सकते हो अपने आप को कि केस स्टडी वाला क्वेश्चन सिर्फ आपको एपी और कोऑर्डिनेट पे ही मिलेगा। तो यहां पे पहला चैप्टर देखते हैं रियल नंबर्स। 1 मार्क्स का बच्चों एक क्वेश्चन यहां पे बनेगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां पे बनेगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां पे बनेगा। क्लियर है? इस चैप्टर से आपको कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। टोटल यहां पे मार्क्स आपके हो जाएंगे 6। क्लियर हो गया बच्चों? सेकंड चैप्टर पे मूव करते हैं जो हमारे पास है पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल से सीबीएसई 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देगा जो कि होगा एमसीक्यू। अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देगा, तो ये हो जाएगा 1 + 2 दैट विल बी अ 3। तो पॉलिनोमियल से आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपको 3 मार्क्स का पेपर मिलेगा। अब मूव करते हैं थर्ड चैप्टर में बच्चों, जो आपके पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहां से आपके पास 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों, यानी एमसीक्यूज में 2 क्वेश्चंस आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के होने वाले हैं। एक क्वेश्चन यहां पे आपके पास बन जाएगा 3 मार्क्स का, तो ये हो जाएगा टोटल वेटेज यहां पे 3 + 2 दैट विल बी अ 5। अब मूव करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 आपके पास होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके पास एक एमसीक्यू आएगा बच्चों, सिर्फ एक एमसीक्यू। और बाकी यहां पे सीबीएसई ने क्लियर कर लिया है कि इस चैप्टर से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल सकता है। ओके, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे हो जाएगा। तो 5 + 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 6 मार्क्स का पेपर डन। मूव करते हैं बच्चों अगला चैप्टर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां पे आपके पास 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ 1-1 मार्क्स के। नहीं 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे होगा, नहीं 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे नहीं होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहां पे नहीं है। अगला जो आपको यहां से मिलेगा वो मिलेगा बच्चों केस स्टडी का क्वेश्चन। तो यहां पे वेटेज हो जाएगा एपी का 4 + 2 अगेन इट विल बी अ 6। अगला चैप्टर आपके पास चैप्टर 6 होगा ट्राइंगल्स, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोगों के डाउट्स थे कि सर ट्राइंगल से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो ट्राइंगल से आपके 2 एमसीक्यूज बनने वाले हैं बच्चों 1-1 मार्क्स का। तो यहां पे वेटेज हो जाएगा 1-1 मार्क्स का, दैट विल बी 2। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां पे सीबीएसई देने वाला है। क्लियर हो गया? और अगला आपके पास यहां पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। ओके, तो 5 + 2 7 + 2 दैट विल बी अ 9 मार्क्स का यहां से आपके पास पेपर आ जाएगा। किससे बच्चों? ट्राइंगल से। कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको यहां पे, कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो अगेन इंपॉर्टेंट है। किस उससे? केस स्टडी। यहां से सिर्फ 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं बच्चों। ओके, 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि होगा एमसीक्यू। नेक्स्ट आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा केस स्टडी में। सो 4 + 2 6 ये आपके पास वेटेज हो जाएगा। तो यहां पे आप एक चीज क्लियर करते जाना बच्चों, आपके पास 20 एमसीक्यूज है। तो सीबीएसई ने बता दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस कहां से देगा एमसीक्यू के भी। तो आप टोटल ऐड करोगे जब लास्ट में तो आपको 20 एमसीक्यूज मिलेंगे। आपको 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के मिलेंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको टोटल 6 मिलेंगे,
5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको टोटल 4 मिलेंगे। सिमिलरली 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कितने मिलेंगे यहाँ पे, दैट विल बी 3। यहां पे आपके पास ऑप्शन वाले इंक्लूड होंगे, ठीक है, जो ऑप्शनल चॉइस आती है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट 7 चैप्टर्स में। जो अगला चैप्टर हमारे पास होगा दैट विल बी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स अब देखते हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री से कितना वेटेज होने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पे 1 मार्क्स के आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स का आपके पास 1 क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का आपके पास 1 क्वेश्चन आएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 2 4 + 3 एंड दैट विल बी अ 7 मार्क्स का पेपर आपका यहां से ट्रिग्नोमेट्री पे डन होता है। अगला चैप्टर 9th है बच्चों। तो हम बेसिकली सोच रहे थे कि सीबीएसई 9th चैप्टर जो है वो केस स्टडी में दे सकता है, लेकिन सीबीएसई ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस का, जो होगा आपके पास 5 मार्क्स का। इस चैप्टर से केस स्टडी नहीं आने वाला है बच्चों। अगला चैप्टर आपके पास है 10th जो कि सर्कल्स है। तो सर्कल से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आएगा, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपके पास आएगा और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो सर्कल्स का वेटेज भी यहां पे आपके पास हो जाएगा 6 मार्क्स। अगला टॉपिक आपके पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स होता है स्टूडेंट्स, जहां से इस साल आपको केस स्टडी का क्वेश्चन मिलेगा। तो आपके पास 3 क्वेश्चंस केस स्टडी के कहां से हो गए। एक तो आपके पास प्रोबेबिलिटी से हो गया बच्चों, एक आपके पास कोऑर्डिनेट से हो गया था, उससे पहले एपी से हो गया था, और तीसरा यहां पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो वेटेज चेक कर लेते हैं। 4 + 1 दैट विल बी 5। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास आता है बच्चों, दैट्स चैप्टर नंबर 12th जो आपके पास है वो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है। तो यहां पे भी आपके पास वेटेज थोड़ा सा कम रखा गया है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का। तो यहां पे सीबीएसई ने डिसाइड किया है 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे नहीं मिलेगा आपको मिलेगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन और आपको मिलेंगे 2 एमसीक्यूज 1-1 मार्क्स के। तो ये वेटेज हो जाएगा यहां पे टोटल दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स अगेन। क्लियर हो गया बच्चों। अब मूव करते हैं आपके पास 13th चैप्टर में। तो 13th चैप्टर जो आपके पास है वो है स्टैट्स का। तो स्टैट्स में आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू और दूसरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आपके पास, जो कि होगा फाइंड द मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, तो इसलिए यहां पे टोटल वेटेज इसका हो जाएगा 5 + 1 दैट विल बी 6। अब आपके पास लास्ट चैप्टर आता है बच्चों, दैट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से 2 एमसीक्यूज बनेंगे आपके पास 1-1 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट आपके पास 3 मार्क्स का। तो 2 + 1 दैट विल बी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स का ये टोटल आपके पास वेटेज हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा, सर हमें और वाला ऑप्शन भी तो मिलता है। तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, जहां पे आपको चॉइस मिलेगी तो वो जो क्वेश्चन होगा वो एक ही टॉपिक का होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में चॉइस मिलती है तो वहां पे या तो स्टैट्स में अगर कोई चॉइस मिल रहा है आपको तो दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो स्टैट का ही होगा। ऐसा नहीं कि आपको साथ स्टैट के साथ वो सर्कल का क्वेश्चन चॉइस में दे देगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब अगर आप यहाँ पे ग्रैंड टोटल देखते हो बच्चों, जो हमने प्रीवियस किया था और जो अभी यहाँ पे मैंने 7 चैप्टर्स का आपको डाटा दिया है, तो एमसीक्यूज आपके पास टोटल 20 होने वाले हैं। ओके, आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चंस 5 होने वाले हैं, तो वेटेज 10 मार्क्स हो जाएगा। आपके पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन 6 होने वाले हैं, तो वेटेज 18 हो जाएगा। आपके पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन 4 होने वाले हैं बच्चों, ओके, तो वेटेज 20 हो जाएगा। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास 3 होने वाले हैं, तो टोटल वेटेज 12 हो जाएगा। तो 20 + 10 + 18 + 20 एंड +12 दैट विल बी 80 मार्क्स ऑफ पेपर। तो ये पूरा जो डाटा हमारे पास है चैप्टर वाइज टॉपिक अगर आप ऐड कर लो बच्चों, 7 + 5 12 + 6 18 + 5 23 + 5 28 + 6 34 + 5 that will be 39। और प्रीवियस जो 7 चैप्टर्स थे हमारे पास वो 41 मार्क्स के थे, तो 39 + 41 आपको यहां पे मिल जाएगा 80 मार्क्स का पूरा पेपर। क्लियर हुआ बच्चों। 7 + 5 12 + 6 18 + 5 23 + 5 28 + 6 34 + 5 39। तो आपका प्रिपरेशन आप इसी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि अगर आप
प्रिपेयर कर रहे हो मेंसुरेशन, तो यहां पे भूल जाओ, 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो रियल नंबर्स, कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होगा। तो इस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो ये था बच्चों पेपर पैटर्न किसके लिए, स्टैंडर्ड वालों के लिए। तो अब मूव करेंगे, नेक्स्ट पेपर पैटर्न भी देखेंगे बच्चों, जो हमारा होगा बेसिक के लिए। आई होप आपको ये पूरी मार्किंग स्कीम क्लियर हो गई। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।